पीछे आप देख रहे हैं आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट जब आते हैं तो लगभग मेन शहर से, जैसे हवा महल का मार्केट है, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे आने में, और रोड ऑलमोस्ट गुड है। लेकिन अभी क्योंकि आज 24 जनवरी है और कल जो है यहाँ पे इसी आमेर फोर्ट में मोदी जी आने वाले हैं, उसकी वजह से सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत ज़्यादा किया गया है। तो इसकी वजह से हम लोग तो जिन रास्तों से आ रहे थे बार बार रोक दिए जा रहे थे, तो कई गलियों से होते हुए फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँचे। कई बार तो पुलिस वाले बोले कि भाई किला जो है वो बंद है, आप जा नहीं सकते, क्योंकि वो चाह नहीं रहते ज़्यादा भीड़ भाड़ वहाँ पे हो ताकि सिक्योरिटी उनकी हैम्पर्ड हो। लेकिन लोकलर्स ने बताया कि आप आराम से जा सकते हो। तो गलियों से होते हुए, शहर की गलियों से होते हुए हम लोग आराम से यहाँ पे किले पे आ गए, और किला यहाँ पे खुला हुआ है। लोग बता रहे हैं कंपेरेटिवली काफ़ी कम भीड़ है, क्योंकि बाहर के लोगों को कम आने दिया जा रहा है। ये सामने जो येलो वाला पैलेस देख रहे हैं, शुरू में राजपूत यहाँ पर आकर रह रहे थे और यहीं पे रहकर पूरा का पूरा आमेर फोर्ट का निर्माण करवाया था। और नीचे ही आपको मिल जाएगा अमरेश्वर महादेव का मंदिर। इसी अमरेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर अंबर फोर्ट यानी आमेर फोर्ट का नाम पड़ा हुआ है। ये जो पैलेस है, यहीं पे महारानी जोधाबाई का जन्म हुआ था, और इस पैलेस के चारों तरफ यानी इस फोर्ट के चारों तरफ 12 किलोमीटर लंबी दीवार मिल जाएगी। और यहीं से आपको साफ साफ जयगढ़ किला भी दिखता है। जयगढ़ किला जो सैनिकों की छावनी हुआ करती थी, यहाँ सैनिक प्रैक्टिस करते थे। जब आप आमेर फोर्ट में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको सूरज पोल से होकर एंट्री करना पड़ेगा। आमेर फोर्ट का निर्माण महाराजा मान सिंह करवाए थे। महाराजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे और अकबर के 9 रत्नों में शामिल भी थे। ये संधि में माहिर थे और कई सारे छोटे बड़े लगभग 77 रियासतों को संधि करके मुग़ल शासन में उन्होंने जोड़ा हुआ था। इसलिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा अकबर की तरफ से सम्मान मिलता था। ये वही मान सिंह थे जो अकबर की तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर महाराणा प्रताप के पास गए थे और वहाँ से खाली हाथ निराश होकर लौटे थे। सामने की तरफ जो गार्डन है उसका नाम है केसर बाग। केसर बाग गार्डन। राजा मान सिंह जी केसर लेके आए काबुल से कि केसर की खेती अपने आमेर में करेंगे, लेकिन केसर नहीं उग पाई क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर गर्म रहता है और केसर को उगाने के लिए टेम्परेचर चाहिए ठंडा -डिग्री का। तो उन्होंने सेकंड थॉट लगाया, उन्होंने आर्टिफिशियल लेक बनाई जगह को ठंडा रखने के लिए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट भी उनका फेल हो गया। तो केसर की बजाय फ्लावर्स उगाए गए जिनसे परफ्यूम बनाया जाता है। जो आप देख रहे हैं ना गेट के ऊपर जो झरोखे जैसा दिख रहा होगा, ऐसे जालीनुमा दिख रहा होगा, एक जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे कुछ लोग वहाँ से देख भी रहे हैं। तो एक्चुअली था क्या कि वहाँ से जो रानियाँ होती थी ना, वहाँ से देखा करते थे, उनका फेस न दिखाई दे, उनकी बॉडी न दिखाई दे, इसकी वजह से वो जालीनुमा बनाया गया था। बस एक छोटा सा झरोखा दे दिया गया है जहाँ से वो पूरा का पूरा यहाँ पे देख सके, और लेकिन उनको कोई बंदा ना देख सके। ये वाला जो हुआ है, तो ये पूरा का पूरा हॉल काफ़ी खूबसूरत है। और इसके नीचे आप जब जाएंगे तो आपको परेड ग्राउंड मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे आप अगर नीचे जाते हैं तो नीचे खुला सा एरिया मिलेगा। वो एरिया जो है जहाँ पे सैनिक जो होते हैं, वो जो होते थे एक्चुअली वो परेड करते थे, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो परेड ग्राउंड रखा गया। किले के चारों तरफ देखेंगे तो एक रेलिंग बनी हुई है, वॉल बनी हुई है। लगभग 12 किलोमीटर जो है ये लंबी वॉल है जो पूरे जयपुर को कवर करती है। तो ये दुनिया की वर्ल्ड की जो 3rd लार्जेस्ट वॉल है। पहला जो है वो चाइना में है, सेकंड आपके राजस्थान में कुंभलगढ़ में है, और 3rd जो है ये आपका आमेर फोर्ट से चारों तरफ बनी हुई है वॉल, जहाँ पे सैनिक जो है वो पहरेदारी करते हैं। लोग आ गए हैं दीवाने आम यानी आम जनता के लिए, जहाँ दरबार लगता था। यहाँ पे राजा के प्रतिनिधि और मंत्री लोग जो है आम जनता की बातें सुनते थे और उसका निराकरण करते थे। ये पुराना गीजर सिस्टम है जिसमें कॉपर के वायर को गर्म करके पानी को गर्म किया जाता था। और यहाँ पे आपको टर्किश बाथ भी दिख जाएगा, जहाँ पे बीच में रानी खड़ी होती थी और जो चारों तरफ बैठने की जगह, वहाँ पे सहयोगी बैठ कर उनको स्नान कराती थी। एक तरह से टर्किश बात है। और अभी इसके बाद हम लोग पहुंच गए दीवाने खास वो जगह है जहां राजा और उनके जो मुख्य प्रतिनिधि होते थे या जो अन्य राज्यों के राजदूत हुआ करते थे, वो आकर राजा से गुफ्तगू करते थे। दीवाने खास में आपको शीश महल और सुख महल दोनों मिल जाएंगे। शीश महल जो है वो ठंडियों में प्रयोग होता था, ये ठंडियों में गर्म रहता था, और सुख महल जो है वो गर्मियों में प्रयोग
होता था, क्योंकि सुख महल में वेंटिलेशन की बहुत सारी सुविधाएं थी और ऊपर से पानी के अलग अलग झरने से उस सुख महल को ठंडा रखा जाता था। शीश महल ये जो है आपका दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है। यहाँ पे बेल्जियम से मंगाए गए शीशे और सिल्वर मतलब चांदी को पत्थरों के ऊपर नक्काशी करके लगाया गया था और जो काफ़ी खूबसूरत दिखता था। इस पे जब लाइट पड़ती थी उसका रिफ्लेक्शन काफ़ी बढ़िया होता था, जो देखने लायक बनता था और पूरे के पूरे शीश महल को गर्म करता था। दिस इज समर पैलेस। एक्चुअली जब होता था कि गर्मियाँ आती थी तो राजा के जो लोग होते थे, मुख्य राजा के जो परिवार के लोग होते थे, वो वहाँ समर पैलेस में रहते थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे झरोखे और वेंटिलेशन दिए गए हैं। क्योंकि गर्मियों में क्या होता था, पूरा का पूरा जो है ठंडक की अनुभूति हो, ठंडक लगे, उसकी वजह से ये डिज़ाइन किया। और ठीक इसके अपोजिट आप देखोगे तो ये है विंटर पैलेस। इस विंटर पैलेस में पूरे चारों तरफ जो है, इसे ही शीश महल कहा जाता है। चारों तरफ क्या है कि इन्होंने शीशे लगा रखे और उसमें चांदी का भी वर्क किया। तो होता क्या था कि वहाँ पे जब ठंडियाँ आती थी तो वहाँ पे मसाज जलाते थे। मसाज से क्या है, सिल्वर गर्म होता था, सिल्वर गर्म होने की वजह से शीशे का रिफ्लेक्शन होता था और पूरा का पूरा जो ये पैलेस है, पीछे वाला शीश महल, वो गर्म रहता था। तो इसलिए इसको विंटर पैलेस नाम दिया जाता है। पहले शीश महल में अंदर एंट्री अलाउड होती थी, लेकिन लोग धीरे धीरे यहाँ पर नक्काशी किए गए सिल्वर और कांच को धीरे धीरे निकाल कर ले जा रहे थे। इसके वजह से शीश महल को आम आदमियों की एंट्री के लिए बंद कर दिया गया। अब बाहर से शीश महल का आप नज़ारा ले सकते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप लाइट जलाएंगे कहीं भी तो वो लाइट छत पे बिल्कुल रंग बिरंगे लाइटों में रिफ्लेक्ट होकर दिखेगा, तो जो काफ़ी खूबसूरत आपको दिखेगा और उसकी रोशनी जो है आप निहारते ही रह जाएंगे। अभी हम लोग आ गए मान सिंह पैलेस में। राजा मान सिंह के रहने का जगह है। राजा मान सिंह की 12 पत्नियां थीं और 12 पत्नियों के लिए उन्होंने अलग अलग जो है रहने का जगह बनाया था और उसका निर्माण कुछ इस तरह किया था कि वो आसानी से उन पत्नियों से मिलने जा सकें। और इसमें पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी होता था, या तो महिलाएं सिक्योरिटी संभालती थी या तो किन्नर सिक्योरिटी संभालते थे। यहाँ पे मेल सिक्योरिटी स्टाफ अलाउड नहीं था। राजा मान सिंह जी की 12 रानियाँ अलग अलग राज्यों की राजकुमारी, उनमें आपस में झगड़ा ना हो, क्योंकि सब अलग अलग राज्यों की राजकुमारी होती थी, सब में ईगो होते थे, तो झगड़े ना हो उसके लिए राजा ने 12 क्वार्टर बनाए। हर रानी का अपना एक सेपरेट क्वार्टर। एक क्वार्टर हमने देखा उधर की तरफ, ये सेकंड रानी का क्वार्टर। हर रानी का क्वार्टर राइट साइड में, एक दिशा में 3 क्वार्टर, चारों दिशाओं में 3-3 क्वार्टर, यानी 12 रानियों के 12 क्वार्टर हो गए। राजा ने क्या किया, एक कॉरिडोर बनाया अपने यहाँ से ऊपर की तरफ से, जो हर रानी के रूम के ऊपर से होता हुआ वापस राजा के रूम पे आके कनेक्ट होता था। इससे फ़ायदा क्या होता था कि राजा को जिस भी रानी से मिलना हो सीधा उसी के क्वार्टर में वो उतर सकता था। सीढ़ियाँ थे सब में, उतरने के लिए उसने रैंप बनाई और सीढ़ियाँ बनाई हर क्वार्टर में। उतरने के बाद जिस भी क्वार्टर में उतरा, सिर्फ उसी रानी को पता होता था राजा मेरे साथ है, बाकी 11 को पता नहीं चलता था। हमने एक बाथटब देखा जो ओपन में था। वो ओपन में क्यों था, क्योंकि राजा के अलावा कोई भी मेल या आदमी इस वाले हिस्से में अलाउ नहीं होता था। तो सर्विस, सर्वेंट और सिक्योरिटी तीनों के लिए या तो लेडीज़ होती थी या ट्रांसजेंडर होते थे। ट्रांसजेंडर मुगल लेके आए मध्य एशिया से और आमेर में पहली बार मान सिंह जी लेके आए। जो ऊपर की तरफ टावर्स आपको दिखाई दे रहे, ये सिक्योरिटी के लिए ट्रांसजेंडर यहीं बैठ के अंदर की तरफ सिक्योरिटी देखा करते थे। नीचे की तरफ रानियों के रूम से, ऊपर की तरफ जो रूम्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो ट्रांसजेंडर के हुआ करते थे। और जैसे ही आप मान सिंह पैलेस से बाहर निकलेंगे आपको एक छतरी नुमा संरचना मिल जाएगी। यहाँ पर राजा और रानी आपस में साथ में बैठा करते थे। होली खेलना या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी होती थी, महिलाओं का नृत्य होना, रानी यहाँ पे नृत्य देखा करती थी। ये इसका निर्माण कुछ इस तरह किया गया कि चारों तरफ से यहाँ पे जो रानियाँ हैं यहाँ पे होने वाले एक्टिविटी को बहुत आसानी से देख सकें। ऊपर जो है टॉप पर किन्नर जो है सिक्योरिटी करते थे और जो छतरी नुमा रचना नीचे बना है, एक साथ 2 रानियाँ वहाँ पे खड़ा हो सकती थी।
और ये पूरा का पूरा जो है 6 छतरी नुमा संरचना बनी है, यानी 12 रानियां एक साथ जो है यहाँ पे होने वाले नृत्य को या जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसका आनंद ले सकती थी। तो जैसे ही आप एंट्री करोगे, पहले वाले गेट से एंट्री करोगे तो आपको जलेब चौक मिलेगा। जलेब चौक मतलब वो एरिया जहाँ पे राजा और उनके जो सेना के लोग थे वो परेड किया करते थे। और जलेब के चौक से जब ऊपर आएंगे तो आपको दीवाने आम मिलेगा, जहाँ आम जनता की जो है गुहार सुनी जाती थी, जहाँ दरबार लगाया जाता था। राजा के मंत्री जो है वो दरबार लगाते थे। और दीवाने आम के बाद जो है आपको मिल जाएगा दीवाने खास, जहाँ राजा के मंत्री लोग जो खास लोग होते हैं वो दीवाने खास पे दरबार लगाते हैं। और दीवाने खास जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आपको मिल जाएगा शीश महल, जहाँ पे समर के लिए अलग महल बना हुआ था रानियों के लिए, और विंटर के लिए अलग महल बना हुआ था। और उसके बाद आपका फाइनली जो है मान सिंह पैलेस मिलेगा, जहाँ पे महाराजा रहते थे। और महाराजा से रानियाँ जो होती थी, रानियों के जो घर होते हैं वो कनेक्ट होते थे। हर रानी के घर के लिए अलग अलग रास्ता वहाँ से बना हुआ था। 12 रानियाँ थी, 12 रानियों के लिए अलग अलग राजा जो है रास्ता बनाते थे। और जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी और स्टाफिंग थी वो टोटल का टोटल फीमेल थे। और यहाँ पे बीच में स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए जो है वो एक कुछ ऐसे गुंबदनुमा रचना बनी हुई है। जब आप महल से बाहर की तरफ निकलते हैं तो आपको सर्वेंट क्वार्टर मिल जाता है। और यहाँ पर जितने भी पूरे के पूरे फोर्ट के रक्षा में और सेवा में जितने लोग रहा करते थे वो यहाँ पर रहते थे। और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिस्प्ले मिल जाएगा, जहाँ रानियाँ जो बक्से यूज करती थी अपने गहने जेवर रखने के लिए वो आपको देखने को मिलेगा। खाने में जो अलग अलग बर्तन यूज होता था, कढ़ाई यूज होता था, वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट गैलरी, आर्ट गैलरी, क्राफ्ट गैलरी यहाँ पे देखने को मिलती है। यहीं से गुप्त एग्जिट द्वार भी था। किसी भी विपरीत परिस्थिति में जब महल पे कोई संकट आए या बाहरी आक्रमण हो जाए तो पूरे के पूरे जो मुख्य लोग हैं इन्हीं द्वार से होकर बाहर चले जाते थे। और ये द्वार जो है पूरे के पूरे शहर से बाहर सुरंग के रास्ते निकल जाता था। और ये जो आप कढ़ाई देख रहे हैं, आप अगर जोधा अकबर मूवी देखे होंगे तो महारानी जोधा जो थी अकबर के लिए जिस बड़ी कढ़ाई में खाना बनाती थी वही कढ़ाई यहाँ पे है। और जैसे शाम हो जाता है ना तो बताया गया कि शाम में इस फोर्ट की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो हम लोग भी सोचे कि भाई अब बाहर निकलना था, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग ने एंट्री कर लिया, चलते हैं देखते हैं कि भाई शाम में क्या लाइटिंग होती है और क्या खूबसूरती देखने को मिलती है। लेकिन जैसे हम लोग जलेब चौक में एंट्री किए, क्या बेहतरीन नज़ारा था। लाइट और पूरे के पूरे ग्राउंड में जो तारे टिमटिमा रहे थे, कुछ इस तरह से उसको बनाया गया था कि आपका दिल मोह लेता है, दिल खुश हो जाता है। पूरे के पूरे हम लोग थके हुए थे, काफ़ी टाइम बिता चुके थे, उसके बावजूद हम लोगों ने लगभग आधे घंटे यहाँ पर बिताए। फाइनली हम लोग राजा मान सिंह के खूबसूरत आमेर फोर्ट जो जयपुर की शान है और जहाँ से पूरे के पूरे जयपुर की रखवाली करने के लिए एक वॉल जैसी रचना बनाई गई है, वहाँ का पूरा फोर्ट का हम लोग ट्रिप कंप्लीट करके एक्सप्लोर करके वापस हम लोग एग्जिट गेट पे आ गए हैं। काफ़ी खूबसूरत गेट है और यहाँ पे आप आएंगे ना तो बहुत कुछ आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा। वैसे पूरा का पूरा राजस्थान जो है वो फोर्ट भरा पड़ा है राजस्थान में, लेकिन यहाँ पे आमोर फोर्ट एक बहुत बड़ा फोर्ट है और आपको देखने को और आपको मेस्मराइज करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। जब आप आमेर फोर्ट में एंट्री करोगे तो एंट्री टिकट 102 रुपये पर हेड, 102 रुपये आप खर्च करेंगे तो आपको एंट्री टिकट मिल जाएगा और अंदर सब फ्री है। और अगर आप गाइड बुक करते हैं तो 1 से 4 आदमी, मतलब अकेले हो या फिर 4 आदमी हो तो आपको 400 रुपये देना पड़ेंगे। अब 5 से लेके आप 8 आदमी हो तो आपको 600 देने पड़ेंगे, और आदमी बढ़ते हैं तो वो जो आपका गाइड का फीस है वो बढ़ जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कभी भी ऐसी जगहों पे आप जब आए, कोई फोर्ट या कोई बहुत बड़ा एरिया कवर करे तो हमेशा आप गाइड कर लो। उसमें क्या होता है कि आपको उस एरिया के बारे में कोई अंदाज़ा होता ही नहीं है कि क्या आपको एक्सप्लोर करना, बस आप एक ईंट और दीवार बस देखते हो। तो ऐसे में क्या होता है, गाइड आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जिससे वो पूरा का पूरा आपका टूर जो होता है वो आपका इंटरेस्टेड होता है, आप इन्वॉल्व होते हैं पूरे के पूरे ट्रिप में।